मैंने प्रैक्टिकली बताया, ऐसा अभी हुआ था रिसेंटली। तो हम लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग को जागरूक होना है। और सबसे मज़े की बात क्या है कि 76% मैम है, मैम तुमसे बहुत अच्छा ज़्यादा जानती होंगे सब मामले में, 76% जो लोग भी अबॉर्ट कराते हैं वो सेफ़ नहीं होता है, अनसेफ है। वर्ल्ड लेवल पे 50% और हमारे इंडिया में 76% महिलाओं के साथ जो अबॉर्ट होता है, जो उनके साथ गर्भपात वो लोग कराती है, वो अनसेफ होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें उससे ज़रूर आती है। तो कोशिश ये करना है कि सही लोगों तक पहुँचे। अगर मैम ऐसा कहें तो आप लोग मैम से भी इन सब, क्योंकि किस तरीके से वो इन चीज़ों को हैंडल करता है और समाज हमें और भी नहीं जीने देता है। समाज के साथ अभी भले ही अब एक माता पिता के साथ ऐसे हमारे पास आए थे, क्या सर हम किसको बताएं, किस डॉक्टर को दिखाएं, उनके बच्ची के साथ कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया था। अब वो सोच रहे थे किससे अपनी बात कहें। फाइनली उनके पास न्यायालय कम है। अगर सर अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो आपके आसपास कोई अगर ऐसी औरत है, कोई महिला है, आप उसे बताएं। और जो भी आपके आसपास हॉस्पिटल्स है, स्पेशली जो महिला अस्पताल है, वहाँ पे ले जाकर के उसको समझे और सिस्टमेटिक तरीके से काम कराएं। दुनिया की कोई भी शक्ति इसमें आपको बैन नहीं कर सकती, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और स्पेशली होता क्या है हमारे यहाँ, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हर लगभग 4 घंटे में भारत देश में एक लड़की के साथ रेप होता है जिसकी एज 16 ईयर से कम होती है। और उसमें से अपने सखिया सहेलियों से, और स्पेशली ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी कि जो भी आपके आसपास के लोग उनको बताइए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास सही जानकारी नहीं मिल पाती और हम लोग डरे हुए रहते हैं। जो भी स्पेशल सरकार सुनी होंगी, अगर कोई महिला अगर ऐसा कराना भी चाहती तो लोग उसको इतना लोग डरा देते हैं, अरे बाप रे बाप, अगर करा दी तो ऐसा हो जाए। अब वो बेचारी डर जाती है, वो तो अपना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती, चाहे भले ही परिवार की कंडीशन हुआ, समय किस सर्कमस्टांस में हुआ है, उसके लिए कोई नहीं ध्यान देता। अभी मैं आप लोगों को छोटी सी घटना बता रहा हूँ। लगभग 2 महीना पहले एक, हमें लगता है तैयारी करने वाली छात्रा थी, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 6 महीना पहले उसने किसी लड़के के साथ रिलेशन में थी, तो उसने अबॉर्ट कराया था। अब उसमें दिक्कत ये हो गई, कुछ सिस्ट वगैरह उसके पेट में रह गए। अब स्थिति उसकी ये है कि वो इसलिए उसने रिट डाला था हाई कोर्ट में कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती और मेरा भरण पोषण कौन करेगा। मैम कई बार इस बात पे जोर दे रही थी अभी, आप सही जगह जाइए। ऐसा नहीं कि इसमें कोई आपको जान से मार देगा या कोई डॉक्टर आपको अगर आप कैसे आ गए मेरे पास, आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल को। और आप सब लोग सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग कम से कम इसको सुनने के लिए आए। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो जानबूझ के नहीं हैं, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी कि आना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि हमारे यहाँ जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, या हो पाती है तो गलत तरीके से हो पाती है। हम लोग तो न्यायालय में ऐसे बहुत सारे केसेस को फेस करते रहते हैं कि जहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि बच्ची होगी तो उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई क्या है नहीं है, एवरीथिंग उसको पता होना चाहिए, ताकि ये सब कंडीशन जो होती हैं, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, वो चीज़ें ना हो। उससे क्या है कि बच्चियों की लाइफ पे आगे बहुत मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों ही तरह से, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बहुत नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अदरवाइज़ अगर होता है तो अभी हमारे इंडिया में कानूनी तरफ से बहुत मतलब लीनियंट हो गए हैं, तो आराम से आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन सही जगह पे करवाएं, अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं, सरकारी अस्पताल में जाएं या प्राइवेट अस्पताल में जाएं, किसी भी झोले के पास ना जाएं। ठीक है, वो कानूनी तरफ से भी सही है, इसलिए आपको उसके लिए छिप के किसी मतलब ऐसे जगह पे जो कि सही नहीं है, या फिर किसी भी अन्य आते जाते लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दवाई किसी दवाई वाले दुकान से बिना किसी के राय के, बिना किसी की मर्ज़ी के नहीं लेनी चाहिए। आप इसके लिए किसी भी डॉक्टर के पास जा सकती हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, कुछ गलत नहीं है। अगर आप गर्भ समापन के लिए जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए सही नहीं है, बच्चे के लिए सही नहीं है, तभी आप गर्भ समापन के लिए जाती हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है जैसे कि इसकी शादी नहीं हुई है और वो अनमैरिड है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है। अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाए तो उसको भी ये हक है कि वो अपना गर्भ समापन कर सकती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है या फिर जिनको पता नहीं होता, तो वैसे में उसकी जान की हानि होती है, उसके लिए फिर हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, बचदानी में दिक्कत आ जाती है। इस वजह से जब भी ऐसा कुछ भी हो तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी सरकारी के पास जाएं, किसी प्राइवेट के पास जाएं, आप कहीं भी जाएं, हो सकता है।
अब तो ऐसा है कि 2021 में जो नियम आया है उससे जो अवधि है वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले ऐसा था कि सिर्फ 5 महीने तक के बच्चों को अबॉर्शन का चल रहा है कि वहाँ। जिसको आप गर्भपात कर मतलब गर्भ समापन करवा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा है क्योंकि कई बार बहुत लेट से पता चलता है कि भाई कोई दिक्कत है। मान लीजिए आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में हैं लेकिन बच्चा जो है वो सही नहीं है, तो वो बहुत लेट पता चलता है। मान लीजिए 5 महीने में आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तब पता चला कि भाई बच्चे में दिक्कत है, या फिर 5 महीने बाद ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि माँ के लिए सही नहीं है, माँ का बीपी बढ़ रहा है, माँ का शुगर बढ़ रहा है, माँ के हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये आपको 5 महीने के बाद समझ में आया तो उसके बाद भी आप 6 महीने तक भी उससे समापन करवा सकती हैं। लेकिन बाकायदे ये कि सही सेंटर पे सही जगह पे जाके करवाएं। अगर आप किसी भी जगह पे चली जाएंगी तो वो आपके लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट में जाइए, ये कोई भी गलत काम नहीं है और इसके लिए बहुत सेफ्टी से आराम से किया जाता है। अगर बच्चा 2 महीने से कम का है तो फिर दवा से ही हो जाता है, अदरवाइज़ उसके बाद थोड़ा बहुत सर्जिकल प्रोसीजर उसमें लगता है। लेकिन मतलब सही जगह पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है और ये सोचना गलत है कि ये कुछ गलत है। जिसके साथ कुछ गलत हो जाता है या फिर गलती से कुछ हो जाता है तो भी वो जाके करवा सकती हैं। उसमें कोई लीगली आपको ये राइट है कि आप अपना गर्भ समापन करवा सकते हैं। अगर आप रेडी हैं बच्चे के लिए तो ही आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन ध्यान देने की भी ज़रूरत है क्योंकि जो हमारी बच्चियां हैं एक एज के बाद ही ये सब चीज़ें थोड़ा वो होना चाहिए। तो उसके लिए है कि इन लोगों को, बच्चियों को थोड़े एज के बाद इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या गलत है क्या सही है। बहुत जल्दी इन सब चीज़ों का एक्सपोजर भी सही नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही कम एज में लड़कियां आती हैं तो वो उनके लिए सही नहीं है। अब जो लीगल है वो तो ठीक है, लीगल है, लेकिन 18 साल से कम में ये सब चीज़ें बच्चियों के लिए ठीक नहीं है। तो उसमें इसके लिए क्या करें, ये ना हो इसके लिए क्या करें कि माँ बाप इनको स्टार्टिंग से बता के रखें कि भाई ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें गलत होती हैं, इस एज के बाद ही ये चीज़ें सही रहती हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप शर्म